मेरा नाम जेताराम है जी। मैं यहाँ पर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जिंदनियाली में कार्यवाहक अधीक्षक हूँ और वैसे मैं आरएएस राज की सेवा में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक जिंदनियाली में कार्यरत। राम जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर राय की जयंती पर। जो बारी जो वशिया क्षेत्र का जो बड़े गांव हैं उनका मुख्यालय केंद्र है जिंदनियाली। आज जिंदनियाली के अंदर जिंदनियाली मुख्यालय पर बाबा साहब की जयंती पर जो आपने उत्साह और कार्यक्रम मनाया उसके बारे में आप हमें जानकारी दी। बाबा साहब की 134वीं जयंती समारोह राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जिंदनियाली में आज आयोजन किया गया। सर्व समाज के जो लोग हैं भारी मात्रा में उपस्थित रहे और बाबा साहब के विचारों को, उनके संघर्षों को उन्होंने जो आत्मसात किया और साथ ही एक संदेश लेकर के गए बाबा साहब का कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके माध्यम से ही है जो है जो समाज में, परिवार में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। आपके माध्यम से आज इस बहुत ही बड़ा महान पुरुष योगी का दिन है, तो युवाओं को क्या संदेश है? मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि बाबा साहब का जो संघर्ष है वो इतना संघर्ष वर्तमान में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो उन विकट परिस्थितियों के अंदर जो शिक्षा अर्जित की है, इतनी विकट परिस्थितियाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा है जो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब के जीवन को पढ़ करके, उनकी जीवनी को पढ़ करके जो युवा हैं वो शिक्षा अर्जित करे, शिक्षा भी गुणात्मक अर्जित करे, तभी है जो उनमें परिवर्तन हो सकता है। युवाओं के बारे में देखा जाए तो आज इतनी बड़ा जो अपना कार्यक्रम हुआ है क्रांतिकारी भीम का, जो आज को पढ़ने लिखने की टाइम है, उसको लेकर बार बार जो ये नशे की बात चल रही है, उस नशे को लेकर आप युवाओं को क्या आग्रह करोगे, क्या संदेश है आपको? बिल्कुल सर, जो नशा है वो जीवन का नाश करता है और ये आज अगर इस बाबा साहब की जयंती के अवसर पर युवा ये संदेश लेकर के जाए कि हम है जो नशे को सामूल नष्ट करेंगे, परिवार से, समाज से, अपने पड़ोस से नशे को पूरी तरह से हम है जो ख़त्म करेंगे, एक ऐसा संदेश लेकर के सभी युवा जाए, तभी है जो बाबा साहब के सपनों का भारत, उनका है जो बाबा साहब का जो सपना है कि एक उन्नतिशील भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक जो स्वस्थ युवा होता है, वही है जो ऐसे भारत की नींव रख सकता है। धन्यवाद। कोई मतलब नहीं है और वर्तमान में शिक्षा लोग कहते हैं कि बड़ी महंगी हो गई। नहीं, शिक्षा सस्ती हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पढ़ाने वाला प्रोफेसर, जेएनयू का पढ़ाने वाला प्रोफेसर आपकी जेब में मुगई है, ऐसे महंगी हुई। कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहते हो, आपके जेब में मुगई है। शिक्षा आसान हुई है, शिक्षा सहज हुई है, शिक्षा आपके घर तक आई है। अब भी अगर ग्रहण नहीं करोगे तो फिर बाबा साहब का केवल नाम लेने से, जय भीम करने से उद्धार अपना नहीं हो सकता है। और अंतिम बात और बाबा साहब के जीवन से सीखनी है कि अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, इतना भी ऊंचा ओहदा प्राप्त कर लो। बाबा साहब को मौका था जब उनको जगत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो भारत देश छोड़ करके जा सकते थे, लेकिन उनको मोहब्बत थी इस मिट्टी से, इस देश से कि भले मैंने पीएचडी कर लिया लेकिन मैं वतन के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता हूं और जीवन पर्यंत वो उस देश से जुड़े रहे। ज्ञान की पूछ है, ज्ञान आपके पास में है तो सभी आपका सम्मान करते हैं। कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का, पड़ी रहन दो ज्ञान। तो जिसके पास में ज्ञान है वर्तमान में उसकी पूछ ज्यादा है। एक कवि की अंतिम पंक्तियां बोल करके मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। वो मेहनत करने वाले, ये जो समाज है सबसे अधिक मेहनत करता है, तो पढ़ना लिखना सीख, वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, वो भूख से मरने वालों। क ख ग को पहचानो, अलीफ को
सीखो। क ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। अरे पढ़ना लिखना सीखो को मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो को मेहनत करने वालों। मैं एक बार पुनः तमाम यहाँ जो मंचासीन अतिथि है, प्रभुजन नागरिक है, क्रांतिकारी साथी है, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमें जो हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, दो भामाशाहों ने यहाँ पर पुरस्कार के निमित्त जो घोषणा की, हमारे प्रधानाचार्य मेरे आइकन श्रीमान इंदिरा राम जी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही सरपंच भाटी ने भी 21,000 की घोषणा की। ये पुरस्कार यहाँ बना, उसके अंदर है और उसके अंदर केवल फर्नीचर करना बाकी है। और एक बात और कहना कि ये छात्रावास से बड़ा सुंदर ढंग से चल रहा है और इसका जो परिणाम है आपका गाना मैं तुम्हें सुना दूं। विगत वर्ष का जो छात्रावास का परिणाम है, कक्षा 9वीं से लगाकर के 12वीं तक विद्यालय में फर्स्ट और सेकंड प्रत्येक क्लास में छात्रावास को हर स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी सारे विद्यार्थी अपने छात्रावास के, तो केवल और केवल अपना फोकस है वो पढ़ाई की ओर है। और भी कोई ऐसा छात्र हो जो पढ़ने में असमर्थ हो, उसका छात्रावास में एडमिशन कराइए। ये छात्रावास आपका अपना है, आप